एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो ये हमारा 7th लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज़ पर, जिसमें हम इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड पारसी रिलीजन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसे आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। राइट, सो हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इस्लाम रिलीजन के फाउंडर कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, उनका नाम है हज़रत मोहम्मद साहिब। ठीक है, ये जो पर्सन थे, इन्होंने इस्लाम धर्म की क्या करी थी? स्थापना करी थी। क्या नाम है उनका? हज़रत मोहम्मद साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म इस्लाम मीन्स, इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? मतलब जो वर्ड है इस्लाम, उसका लिटरल मतलब है सबमिशन। राइट, तो इस्लाम वर्ड का या टर्म का मीनिंग इज सबमिशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा सबमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज खदीजा? खदीजा कौन थी? देखिए, खदीजा जो थी, जो हज़रत मोहम्मद साहिब है, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, उनका नाम था खदीजा। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उनका क्या नाम था? खदीजा। राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वॉज खदीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन द इस्लामिक रिलीजन व्हाट इज अ प्रॉफिट? ठीक है, इस्लाम धर्म में पैगंबर क्या है? देखिए, एक एक स्टेटमेंट हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा है कि समवन हु फाउंड अ न्यू रिलीजन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी नए धर्म की स्थापना की है या खोजा है, तो नहीं, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, समवन हु बिकम्स द पॉलिटिकल लीडर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी धार्मिक समुदाय के राजनीतिक नेता बन जाता है, क्या उसे प्रॉफिट कहते हैं? तो नहीं, स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है। समवन हु रिसीव्स अ कम्युनिकेशन और अ मैसेज फ्रॉम गॉड, ठीक है, इस पर्सन को कोई ऐसा पर्सन जो भगवान से कम्युनिकेट कर रहा है या जिसे भगवान से कोई संदेश मिल रहे हैं, उस पर्सन को ही इस्लाम रिलीजन में क्या कहा जाता है? प्रॉफिट कहा जाता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान से संचार कर रहा है या उनसे संदेश प्राप्त कर रहा है, उसे इस्लाम रिलीजन में क्या कहा जाता है? प्रॉफिट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज समवन हु रिसीव्स कम्युनिकेशन और अ मैसेज फ्रॉम अ गॉड। राइट, इस्लाम रिलीजन में जिहाद का क्या अर्थ है? द वर्ड जिहाद मीन्स इन इस्लाम रिलीजन। तो इस्लाम रिलीजन में जिहाद का क्या मतलब है? तो जिहाद का बेसिकली मतलब होता है टू स्ट्राइव और स्ट्रगल। ठीक है, आप प्रयास करो और संघर्ष करते रहो, जिहाद का लिटरल मतलब ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्ट्राइव और टू स्ट्रगल। सुन्नी एंड शिया स्प्लिट टू एज, ठीक है, सुन्नी और शिया अलग होने के क्या कारण थे? देखिए, पहला स्टेटमेंट कहा है कि डिसएग्रीमेंट अबाउट द चैप्टर्स ऑफ कुरान, तो नहीं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जो सुन्नी और शियाज, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, क्या जो इस्लाम रिलीजन है वो। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि ये स्प्लिट क्यों हुआ था। तो पहली चीज़ ये कही है कि जो कुरान के चैप्टर्स है, उनमें लोगों के जो है सहमति नहीं थी, इस कारण से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है, ये रीज़न नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट कहा है डिसएग्रीमेंट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग वुमेन शुड वेयर, ठीक है, महिलाओं को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस पर असहमति थी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो गया? गलत हो गया। डिफरेंस इन ओपिनियन अबाउट वेयर द अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी शुड मेक इट्स होम, प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय को अपना घर कहाँ बनाना चाहिए, इस बारे में राय में अंतर था। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है? गलत है। सो ऑटोमेटिकली फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाता है। एंड स्टेटमेंट क्या है? देयर वाज अ डिफरेंस इन ओपिनियन ओवर हु शुड लीड द मुस्लिम कम्युनिटी फॉलोइंग मोहम्मद्स डेथ, ठीक है, तो जब हज़रत मोहम्मद की डेथ हुई थी, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी को किससे लीड करना चाहिए, उस ओपिनियन में डिफरेंसेस के कारण सुन्नी और शिया जो है, इस दो पार्ट में जो इस्लाम रिलीजन है या जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डिफरेंस इन ओपिनियन ओवर हु शुड लीड द मुस्लिम कम्युनिटी फॉलोइंग मोहम्मद्स डेथ। क्लियर? देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि शिया एंड सुन्नी के बारे में आया तो देख लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ अगर हम शिया की बात करें तो शियाज में ऐसा था कि जो डिसेंडेंट थे मोहम्मद के, ठीक है, मोहम्मद हजरत के, सिर्फ वही लोग खलीफ बन सकते थे, शियाज का मानना ये था।
ठीक है। और सुन्नी का मानना ये था कि जो खलीफ है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो मोहम्मद साहिब की क्या हो, डिसेंडेंट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसका मत था? ये सुन्नीस का मत था। दूसरा, दोनों में कॉमन क्या था? तो वो ये था कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, दैट इज़ अल्लाह। दोनों जो सेक्ट है वो इस चीज़ में बिलीव करते थे, और दोनों ही जो है उनका होली बुक जो थी वो कुरान थी, ठीक है। ये कुछ कॉमन थी। बट मेन चीज़ अगर हम शिया और सुन्नी की बात करें तो शिया का मानना था कि जो खलीफ है वो सिर्फ मोहम्मद हज़रत उनका डिसेंडेंट ही बनना चाहिए, और सुन्नीस का ये मानना था कि ज़रूरी नहीं है कि जो मोहम्मद के डिसेंडेंट है वही खलीफ बने, ठीक है। बाकी दूसरे क्या क्या पॉइंट है, तो देखिए शियाज जो है उनका ये मानना था कि अली, देखिए अली जो थे वो कौन थे? सन इन लॉ थे, तो वो एक तरीके से क्या हो गए? मोहम्मद के क्या हो गए? डिसेंडेंट हो गए, ठीक है, मोहम्मद हज़रत साहिब के। तो इसलिए ये लोग क्या चाहते थे कि अली जो है उसी को आगे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे क्या करना चाहिए? लीड करना चाहिए। ये कौन थे? शियाज थे, ठीक है। सुन्नी की बात करें तो दे बिलीव दैट द फर्स्ट 4 कलीफ्स वर राइटली गाइडेड, ठीक है, ये उन लोगों का मानना था। दूसरा, शियाज बिलीव दैट ऑल मुस्लिम रूलर्स शुड बी डिसेंडेड फ्रॉम मोहम्मद, ठीक है, एंड डू नॉट रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ सुन्नी, ठीक है। इनका क्या मानना था कि वही चीज़ मैंने अभी कही ना, मेन इनका डिफरेंस ये था कि जो शियाज है वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो मोहम्मद साहिब है उनके डिसेंडेंट ही क्या बनेंगे? खलीफ बनेंगे। बाकी सुन्नी जो है इस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज अली? तो अभी मैंने आपको बताया कि अली जो थे वो सन इन लॉ थे मोहम्मद के, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स है वो भी देखो। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा, अली के अकॉर्डिंग वो राइटफुल सक्सेसर थे मोहम्मद के, ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। और वो मोहम्मद के सिर्फ सन इन लॉ नहीं थे, वो उनके कजिन भी थे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो इससे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सो अली कौन थे? तो वो मोहम्मद हजरत के सन इन लॉ थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग वो एक राइटफुल सक्सेसर थे मोहम्मद के, और थर्ड पॉइंट वो मोहम्मद के क्या थे? कजिन भी थे। क्लियर? तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, इन विच केव प्रॉफिट मोहम्मद रिसीव्ड हिज रिवलेशंस एंड नॉलेज, ठीक है। किस गुफा में पैगंबर मोहम्मद ने अपने नॉलेज या अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो देखिए पहली चीज़ यहाँ से ये एक फैक्ट क्लियर कर लेना कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 610 एडी में, ठीक है। और वो कौन सा केव था? तो वो केव था हीरा केव, ठीक है। हीरा केव में प्रॉफिट मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एक एंजल थे जिनका नाम था गैब्रियल, उन्होंने उनको रिवील किया था, ठीक है। जो भी कुरान की जो भी इंफॉर्मेशंस थी वो एंजल गैब्रियल ने मोहम्मद को क्या करा था? रिवील करा था, ठीक है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है द कुरान वॉज रिवील्ड टू मोहम्मद बाय द एंजल गैब्रियल अपियरिंग टू हिम इन अ केव ऑन माउंट हीरा, ठीक है। तो माउंट हीरा केव में उन्हें एंजल गैब्रियल जो थे उन्होंने कुरान को क्या करा था? रिवील करा था, और यहीं पर प्रॉफिट मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सभी रिविलेशन जो है उनको पता चले थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर पैगंबर साहिब ट्रेवल फ्रॉम मक्का टू मदीना, ठीक है। किस वर्ष पैगंबर साहिब ने मक्का से मदीना की यात्रा करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 622 एडी में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 622 एडी, ठीक है। ईद ए मिलाद उन नबी इज़, ठीक है। ईद ए मिलाद उन नबी क्या है? तो देखिए जब प्रॉफिट मोहम्मद साहिब का जब जन्म हुआ था, ठीक है, उनकी जो बर्थडे है उस दिन को ईद ए मिलाद उन नबी की तरह क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ बर्थडे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहिब, या पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्मदिन जो है ईद ए मिलाद उन नबी के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्थडे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहिब, ठीक है। अब कुछ क्रिश्चियनिटी रिलीजन से क्वेश्चन देखें। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो क्या थे? फाउंडर थे ऑफ क्रिश्चियनिटी रिलीजन, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज, तो जो ईसा मसीह है उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था जेरूसलम में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेरूसलम, ठीक है, बेथलेहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट 2 डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट वर, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? ठीक है, तो उनके प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो वो थे एंड्रू एंड पीटर, ठीक है। एंड्रूज एंड पीटर जो है वो जीसस क्राइस्ट के पहले 2 डिसाइपल्स थे या उनके पहले 2 शिष्य थे, ठीक है। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड इन विच ईयर? ठीक है, इनको सूली पर किस ईयर में चढ़ाया गया था? देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ें याद रखना, कुछ बुक्स में ये कहा गया है कि 30 AD में जो जीसस क्राइस्ट है उनको सूली पे चढ़ाया गया था, कुछ जगह जो है 33 AD कहा गया है, ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग मैंने जिस बुक में रेफर करा उसमें 33 AD दे रखा था, तो आप लोग 33 AD ही याद रखना, राइट। तो जीसस क्राइस्ट को 33 AD में उनको सूली पे चढ़ाया गया था, एंड उनको सूली पे चढ़ाने वाले पर्सन जो थे वो रोमन गवर्नर थे जिनका नाम था किंग पॉन्टियस, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्रिश्चियंस जो है वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं? ठीक है, वो किस चीज़ में उनकी मान्यता है? तो देखिए वो लोग गॉड फादर में भी बिलीव करते हैं, वो लोग गॉड सन में भी बिलीव करते हैं, और वो लोग होली स्पिरिट में भी बिलीव करते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव पॉइंट्स आर करेक्ट, ठीक है, कि क्रिश्चियंस जो है गॉड फादर, गॉड सन एंड गॉड होली स्पिरिट में बिलीव करते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड जोरास्ट्रियंस ओरिजिनेट? ठीक है, जोरास्ट्रियंस जो है पारसी धर्म के लोगों को कहा जाता है। तो इसमें ये पूछा है कि पारसी धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो देखिए ये जो जोरास्ट्रियंस है उनकी उत्पत्ति जो है ईरान से हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा के जोरास्ट्रियंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर या इंडिया में उसको पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जोरास्ट्रियंस जो है उन्हें इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? सो जोरास्ट्रियंस को इंडिया में पारसी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पारसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जोरास्ट्रियनिज्म है दे शेयर्स टीचिंग अबाउट डैश विथ क्रिश्चियनिटी एंड जुदाइज्म, ठीक है। पारसी धर्म में ईसाई धर्म एंड यहूदी धर्म के साथ डैश के बारे में शिक्षाओं को साझा करता है, ठीक है। तो जो क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म है, ठीक है, इन दोनों की टीचिंग्स जो है कॉमन है, दैट इज ड्यूअलिज्म एंड फाइनल जजमेंट, ठीक है। तो जो पारसी धर्म है वो ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के साथ जो ड्यूअलिज्म और फाइनल जजमेंट है उसके बारे में शिक्षाओं को क्या करता है? साझा करता है, मतलब लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ड्यूअलिज्म एंड फाइनल जजमेंट, दैट इज द्वैतवाद और अंतिम निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोअर्स ऑफ जोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन वर्शिप अ गॉड कॉल, ठीक है। तो जो पारसी धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो एक पर्टिकुलर गॉड की पूजा करते, एक देवता को पूजते हैं। वो यहाँ पे उन देवता का नाम पूछा है, ठीक है। पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं वो एक देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो उन्हें अहूर मजदा के नाम से पुकारा जाता है, या उन्हें अहूर मजदा कहा जाता है। देखिए कहीं पर आपको सिर्फ अहूर नाम दिखेगा और कहीं पर आपको पूरा अहूर मजदा नाम दिखेगा, ठीक है। तो जो पारसी धर्म के लोग हैं, जो जोराष्ट्र रिलीजन के लोग हैं, वो लोग अहूर मजदा भगवान को क्या करते हैं? पूजते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अहूर मजदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरास्ट्रियनिज्म के फाउंडर कौन है या पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पेंटा ज़रूस्ट्रा, ठीक है। पेंटा ज़राथुस्ट्रा, सॉरी पेंटा ज़राथुस्ट्रा जो पर्सन है वो जोरास्ट्रियनिज्म के क्या है? फाउंडर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटा ज़राथुस्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। फॉलोअर्स ऑफ पारसी रिलीजन आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। पारसी धर्म के अनुयायियों को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो पारसी धर्म के लोग हैं वो लोग जो आग होती है, जो फायर होती है, उसकी काफ़ी ज़्यादा पूजा करते हैं, ठीक है। इसलिए पारसी रिलीजन के लोगों को फायर वर्शिपर्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। इनफैक्ट इन लोगों के जो टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, उन टेम्पल्स को भी क्या कहा जाता है? फायर टेम्पल्स कहा जाता है, ठीक है। इन टेम्पल्स में एक अलग सी प्लेस होती है जहाँ पर ऐसी मशाल, जैसे आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है ना, इस तरीके की मशाल जो है जल रही होती है इनके टेम्पल्स में, और वहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर एरिया को फायर टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। पहली चीज़, पारसी रिलीजन के फॉलोअर्स को फायर वर्शिपर भी कहा जाता है, और दूसरा इनके जो टेम्पल्स हैं उनको फायर टेम्पल्स कहा जाता है। क्लियर? ओके। द पारसीज प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, ठीक है। पारसी के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सेम, उसे फायर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। जैसे ये इस तरीके की एक प्लेस होती है, उनके जो टेम्पल होता है वहाँ पे इस तरीके से एक मशाल जल रही होती है, ठीक है, जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, ठीक है। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? ये लोग फायर टेम्पल कहते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायर टेम्पल।
सो फायर जो है इज रिगार्डेड एज सन ऑफ अहुर मज़दा। देखिए अभी हमने देखा कि ये लोग एक भगवान की जो है पूजा करते हैं जिनका नाम है अहुर मज़दा, ठीक है। अहुर मज़दा का बेटा था, ठीक है, फायर, अग्नि को उनका पुत्र कहा गया है, किसका, अहुर मज़दा का। इसलिए जो पारसी लोग हैं वो फायर की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, ठीक है। दूसरा आप एक याद रखना कि जो पारसी रिलीजन है उसमें टावर ऑफ साइलेंस होता है, ठीक है। ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जब भी इनके रिलीजन में ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे वहाँ क्या होता है कि किसी की डेथ होती है तो उनको क्या कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है या उनकी बॉडी को जला दिया जाता है, ठीक है। बट पारसी रिलीजन में क्या होता है, जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर एक टावर जैसी एक प्लेस होती है जो इन लोगों के रिलीजन में बनाई जाती है। उसमें क्या करते हैं, ना बॉडी को जलाया जाता है ना बॉडी को दफनाया जाता है, बस वहाँ पर जाके बॉडी को छोड़ देते थे, ठीक है। एक ऐसा टावर होता था बड़ा सा लंबा सा, वो वहाँ पर जाके ये लोग सिर्फ बॉडी को छोड़ देते थे। वहाँ पर वो चिड़िया जो होती है जो कि फ्लैश खाती है, ठीक है, जो मांस खाती है, वो चिड़िया आके उन बॉडीज़ को खाती थी, ठीक है। तो याद रखना पारसी रिलीजन में ना तो बॉडीज़ को दफनाया जाता है ना ही जलाया जाता है। यहाँ पर बॉडीज़ को सिर्फ एक प्लेस है जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, वहाँ पर जाके बॉडीज़ को छोड़ दिया जाता था। एंड या तो वो सन की रेस से जल के ख़त्म हो जाती है या तो वहाँ पे एक फ्लैश ईटिंग बर्ड जैसे कि मेनली जो चील होती थी वो लोग जो है उनकी बॉडीज़ को क्या कर जाते थे, खा जाते थे, ठीक है। उस प्लेस को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है एंड हिंदी में इसको दख्म नशीनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर डैश प्रिंसिपल सेक्ट अमंग द पारसीज, ठीक है। पारसियों के बीच में कितने सिद्धांत संप्रदाय हैं, तो पारसियों में 3 जो है प्रिंसिपल सेक्ट्स हैं, ठीक है। वो 3 प्रिंसिपल सेक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, उनका नाम है शहनशाही, कादमी एंड फसली, ठीक है। ये 3 जो है पारसी रिलीजन के प्रिंसिपल सेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्योंकि ये जो रिलीजन्स है इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, राइट। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, राइट। उसके अलावा कुछ और होंगे तो मैं आगे लेक्चर में कंटिन्यू करवा दूंगी, बट आई थिंक सो ये सफिशिएंट क्वेश्चंस थे, राइट। सो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है इसमें, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपको बताना है कि डैश इज एसोसिएटेड विद जैन अवेस्टा, ठीक है। कौन सा रिलीजन है जो कि जैन अवेस्टा जो कि एक बुक है उससे रिलेटेड है, राइट। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।